हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आकाश। सो आज के इस लेक्चर में हम एंग्लो मैसूर वार के बारे में पढ़ेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे ये क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको हम बता दें, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि ये 4 सीरीज होंगी वार की। ये फोर्थ वार होंगे, सीरीज ऑफ ए फोर्थ वार। और किसके किसके बीच में होंगे? ब्रिटिश और किंगडम ऑफ मैसूर। अब किंगडम ऑफ मैसूर, मैसूर का जो किंगडम होगा वो होगा हैदर अली। हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में ये वार होंगे। ये युद्ध 4 युद्ध होंगे, जिसमें हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में चारों युद्ध होंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि हैदर अली कौन था। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ में हमारी जो ऑफिशियल जीमेल आईडी है tribaclasses@gmail.com, इस पर आप अपने कन्फ्यूजन एंड डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हैदर अली के बारे में। हैदर अली आखिर है कौन और इन्होंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया था? तो हैदर अली ने मैसूर आर्मी में एक सोल्जर के रूप में, एक सैनिक के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था। और इसी के साथ में क्या होता कि वो जल्द से जल्द बहुत ही मुख्य आर्मी में बहुत ही मुख्य लीडर बन गया था, क्योंकि उसे अच्छी मिलिट्री स्किल्स आती थी। अपनी मिलिट्री स्किल्स की वजह से वो आर्मी में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस लीडर बन गया था। इसके बाद में क्या कर दिया गया कि वह आर्मी का दालावाई, दालावाई क्या होता था कि कमांडर इन चीफ। जो आर्मी में सबसे मुख्य नेता, मुख्य लीडर होता था, कमांडर इन चीफ, वो दालावाई उस समय बोलते थे, उसे दालावाई बना दिया गया था। अब किसके द्वारा बनाया गया था? कि कृष्ण राजा वोडेयार द्वितीय। अब ये वहाँ पर राज्य तो करते थे, लेकिन इनका कोई मतलब पूरा वो शासन नहीं चलता था। जो मेन चीज़ें थी, जो मेन पावर थी, वो केवल हैदर अली के पास थी। आपको बता दें कि राज्य तो इनका होता था, लेकिन मेन पावर हैदर अली के पास थी। और इसी के बाद में इन्होंने कृष्ण कृष्ण राजा वोडेयार, जो मैसूर के रूलर थे उस समय में, शासन कर रहे थे मैसूर पर, इन्होंने हैदर अली को चीफ मिनिस्टर बनाया था। मैसूर का चीफ मिनिस्टर बनाया था। अब इन्होंने मैसूर का चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया था? क्योंकि जो हैदर अली था उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी मिलिट्री स्किल थी और वो अपनी टेरिटरीज को कैसे आगे बढ़ाना ये सब जानता था, इसीलिए उसे चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो नाम के राजा तो केवल कृष्ण राजा वोडेयार थे, लेकिन जिसके पास मेन पावर थी वो थी हैदर अली। हैदर अली के पास मेन पावर थी। इसके बाद में क्या किया गया था कि उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूफ्स करने के लिए, मिलिट्री स्कूल को करने के लिए, वह डी फैक्टो रूलर मतलब वास्तविक में मैसूर का रूलर बना दिया गया था। और उसने जो रियल किंग था उसे रिड्यूस कर दिया था, अपने उसे हटा दिया था और अपना खुद मैसूर का राजा बन गया था। इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे क्या किया था? उसने मॉडर्न आर्मी को सेटअप किया, अपने लिए मॉडर्न आर्मी को सेटअप किया, जिसमें यूरोपियन लाइंस का यूज किया था। इसके साथ ही साथ में अपनी स्ट्रेंथ, आर्मी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इसने बढ़ा ली थी। और इसमें साथ ही साथ में अपनी आर्मी में इसने इन फ्रेंच सोल्जर्स को भी अपनी आर्मी में रखा था। इसके बाद में क्या हुआ कि 1755 में जब उसने एक मॉडर्न एर्सेनल, एर्सेनल मतलब शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं, तो इसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी 1755 में। और यह स्थापना डिंडीगुल में की थी। डिंडीगुल तमिलनाडु राज्य का एक कस्बा है, वहाँ पर इसने मॉडर्न शस्त्रागार की स्थापना की थी। अब इसमें किसकी हेल्प ली थी? फ्रेंच की हेल्प ली थी। इसी के साथ में क्या किया था? उसने जितनी भी अपनी टेरिटरीज थी उसको एक्सटेंड कर लिया, अपना बढ़ाने लगा था टेरिटरीज। और काफ़ी जो साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के काफ़ी एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया था। और वो एरिया कौन कौन से थे? बिदनूर था, सुंडा था, सेरा था, कैनरा था, मालाबार। और उसने अपने साथ ही साथ में जो सबसे ज़्यादा मेन एक्सेस था, इंडियन ओशन, अरब सागर का मेन एक्सेस भी अपने पास रख लिया था, बहुत ज़्यादा एक्सेस कर लिया था। इसी के साथ में क्या किया था कि 1766 में उसने एक चीज़ की थी, अपने डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? निजाम ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के बीच में ये डिस्प्यूट किया था, डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट हुआ था। इसी के साथ में क्या हुआ था कि वह डोमिनेंट यूरोपियन कॉलोनियल पावर का, जो ईस्ट ईस्ट कोस्ट है, इंडियन ईस्ट कोस्ट मतलब जो पूर्वी घाट है, वहाँ का डोमिनियन पावर बन गया था यूरोपियन का। इसके बाद में आगे देखते हैं। और इसी के साथ में क्या हुआ,
फर्स्ट बार स्टार्ट हो गया। फर्स्ट बार आप मैसूर जो 1767 से 1769 तक चला। अब इसके बाद में आपको जैसे पिछला रिवाइज कराते हैं क्या क्या किया, कि सबसे पहले हैदर अली ने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया था। हैदर अली ने अपना करियर सोल्जर आर्मी में स्टार्ट किया था, आर्मी में सोल्जर के रूप में स्टार्ट किया था। इसके बाद में वह दालाभाई बनाया गया था। दालाभाई क्या बोलता है कि कमांडर इन चीफ होता है। और इसी के साथ में इसके बाद में कृष्ण राजा जो बोडियार द्वितीय थे, कृष्ण राजा बोडियार द्वितीय थे, जो उस समय मैसूर पर राज्य करते थे, इन्होंने यहाँ का मैसूर का चीफ मिनिस्टर बनाया था हैदर अली को। तो ये हैदर अली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके साथ में क्या किया था इसने, 1755 में जो मॉडर्न एर्सेनाल 1755 में मॉडर्न एर्सेनाल की स्थापना की थी। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने कहाँ पर की थी, तो डिंडीगुल में यह स्थापना की थी। अब डिंडीगुल कहाँ पर है, डिंडीगुल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसमें फ्रेंच की मदद ली थी। और इसी के साथ में क्या किया था कि जितने भी यूरोपियन पावर्स है, इंडियन कॉस्ट ईस्ट है जो पूर्वी घाट है, वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। और एक डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट हुआ था, एक विवाद हुआ था किसके किसके बीच में, हैदर अली और निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक विवाद हुआ था। और इसके बाद में क्या हुआ कि ये फर्स्ट वार छिड़ गया, फर्स्ट मैसूर वार छिड़ गया। अब ये फर्स्ट मैसूर वार है 1767 से 1769 तक चला। इसके बाद में क्या हुआ था कि यह वार स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कि मराठा ने हैदर अली पर अटैक किया था, मैसूर पर अटैक किया था 1766 में। 1766 में जब मैसूर पर अटैक किया था मराठा ने, तो हैदर अली क्या चाहता था, शांति चाहता था। इसीलिए मराठा को उसने 35 लाख रुपए पेमेंट कर दिया और कहा आप लोग वापस चले जाइए, हम आपको 35 लाख रुपए दे रहे हैं। तो 35 लाख पेमेंट देकर मराठा को वापस कर दिया था। इसके बाद में जैसे ही मराठा रिटर्न हुए, तो उसके बाद में निजाम जो हैदराबाद का निजाम था उसने अटैक कर दिया मैसूर पर। जब मैसूर पर निजाम ने अटैक कर दिया, इसके बाद में और किसकी मदद ली थी, असिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश की सहायता से मैसूर पर अटैक कर दिया हैदराबाद के निजाम ने। और इसी के साथ में क्या हुआ था कि निजाम ने जो मैं उसके हैदर अली के पास बहुत ज़्यादा अच्छी पावर थी। और उसी के साथ में क्या हुआ कि इसके बाद में निजाम चेंज हो गया, निजाम ने अपनी साइड चेंज कर ली और वह हैदर अली की साइड में आ गया। अब इसके बाद में क्या हुआ था कि इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश लोगों ने फोर्स किया कि जो ट्रिकोनोपॉली अंडर कॉलोनियल स्मिथ, कर्नल स्मिथ लेटर कर्नल वुड ज्वाइंड ब्रिटिश आर्मी। इसके बाद में जब जो ट्रिकोनोपॉली थी, जो जो आर्मी थी ब्रिटिश की, वो सबसे पहले अंडर थी कर्नल स्मिथ के अंडर थी। इसके बाद में कर्नल वुड के अंडर हो गई और कर्नल वुड ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की। अब जब ब्रिटिश आर्मी कर्नल वुड ने ज्वाइन की थी, तब क्या हुआ था कि हैदर अली को एक रिट्रीटेड दोबारा मतलब युद्ध के लिए दोबारा संधि करने के लिए उन्होंने फोर्स किया था। और इसके बाद में उन्होंने हैदराबाद पर अटैक किया, ब्रिटिश लोगों ने हैदराबाद पर अटैक किया। जब ब्रिटिश ने हैदराबाद पर अटैक किया था, तो इसके बाद में क्या, जब ब्रिटिश लोगों ने हैदराबाद पर अटैक कर दिया, तो निजाम को फोर्स किया एक ट्रीटी के लिए, एक ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया था। वो थी 1768 की ट्रीटी थी, वो साइन करने के लिए फोर्स किया था। और इसी के बाद में जब ये ट्रीटी साइन हो गई, तो इस ट्रीटी में मतलब संधि साइन हो गई, जब संधि में सिग्नेचर हो गए, तो निजाम को एग्री होना पड़ा कि ब्रिटिश के साथ में वो अपना पूरा काम करेंगे और नॉर्थर्न सरकार्स में अपना वर्क करेंगे। ब्रिटिश के साथ में मिलना पड़ेगा उन लोगों को। ये ट्रीटी में हुआ था कि ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो निजाम ऑफ हैदराबाद है उसे ब्रिटिश के साथ में मिलना पड़ेगा। इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में कि हैदर अली वाज रिगार्डेड एज उशुरपर एंड वाज रिफ्यूज टू बी एक्नॉलेजिंग एज रूलर ऑफ मैसूर। निजाम एग्री टू हेल्प ब्रिटिश टू पनिश हैदर अली। अब इसमें क्या किया था, जब निजाम हैदर अली के साथ मिक्स हुआ था, और उसके बाद में जब दोबारा ब्रिटिश लोगों ने निजाम के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन की 1768 की, तो उसके बाद में निजाम एग्री हो गया, ब्रिटिश की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए एग्री हो गया। और किसके विरुद्ध, किसके अगेंस्ट, हैदर अली के अगेंस्ट निजाम एग्री हो गया और उसने हैदर अली को पनिशमेंट देने के लिए सोच लिया। इसके बाद में क्या हुआ था कि जो इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हुआ था, जो ये संधि हुई थी, वो निजाम एग्री हो गए थे और साथ ही साथ में ब्रिटिश दीवानी राइट्स भी मैसूर में मिल गए थे। और जैसे ही हैदर अली वाज आउटसाइड मैसूर इज वाज वॉन बाय हिम, और जैसे ही हैदर अली वहाँ से भाग गए थे और इसीलिए मैसूर को निजाम ने जीत लिया था। और इसके बाद में क्या हुआ था, और जैसे हैदर अली वह डिफीटेड हो गए थे, अब डिफीट कहाँ हुए थे, हार कहाँ गए थे, वो छंगम में हार गए थे। और ये त्रिभुवनामल्लाई और
तिरुवन्नामलाई में ये हार गए थे, जो 1767 ईस्वी में हुआ था। 1767 ईस्वी में तिरुवन्नामलाई में वो हार गए थे, छंगम एंड तिरुवन्नामलाई। इसके बाद में क्या हुआ था कि जैसे ही ये हैदर अली यहाँ से हारे तो उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान ने सारी आर्मी अपने अंडर में कर ली थी, और इसके साथ में इंग्लिश को फोर्स किया था एक एग्रीमेंट के लिए, कि एग्रीमेंट करने के लिए फोर्स किया था। और इसी के साथ में क्या हुआ कि रिजल्ट आया कि जैसे ही उन टीपू सुल्तान ने फोर्स किया ब्रिटिश को एग्रीमेंट साइन करने के लिए कि आप मतलब हम लोगों के बीच में संधि होनी चाहिए, तो ये फोर्स किया। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई है, जो अप्रैल 1769 में साइन की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि जो बार हुआ था, फर्स्ट मैसूर बार वो कब हुआ था, 1767 से 1769 तक चला था। और इसमें कौन किसके 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 बीच में हुआ था, हैदर अली प्लस ब्रिटिश और प्लस निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और हैदर अली जब हारे गए थे तो इसके बाद इनके बेटे जो थे वो टीपू सुल्तान ने इनका आगे बढ़ाया था इस युद्ध को। और इसके बाद में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को फोर्स किया था, और 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो अप्रैल 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास की बात हो गई थी। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में, ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार का अंत कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत 1769 में। जो मद्रास की संधि है 1769 में हुई थी अप्रैल में, तो इसी के तहत क्या हुआ था एज पर ट्रीटी, और इसके तहत इस युद्ध को ख़त्म कर दिया गया। और जितना भी हो गया था कि जितनी भी दोनों पार्टी थी, जो ब्रिटिश और हैदर अली मैसूर की जो पार्टी थी, इन्होंने क्या किया था कि जो एक दूसरे के द्वारा एरिया जीते गए थे वो एक दूसरे को रिटर्न कर दिए थे, वापस कर दिए थे। और इसके बाद में क्या हुआ था कि जो एरकॉट डिस्ट्रिक्ट था वो नवाब को दे दिया गया था, एंड एरकॉट ब्रिटिश से। जो हैदर अली ने प्रॉमिस किया था कि वो हर समय में उनका सपोर्ट करेंगे, और जितने भी फॉरेन इन्वेशन होंगे, जैसे कोई भी फॉरेन इन्वेशन होगा, कोई भी फॉरेन से आएगा यहाँ पर साउथ इंडिया या फिर इंडिया में कोई भी फॉरेन से आएगा, तो हैदर अली ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा। अब जैसे मान लो ब्रिटिश तो यहाँ थे और हैदर अली फ्रेंच की मदद ले रहा था, अगर वहाँ पर फ्रेंच भी आ रही है तो भी हैदर अली को ब्रिटिश का सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद में सेकेंड एंग्लो मैसूर के बार के ऊपर चलते हैं। तो जो हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर बार है, अब इसका देखते हैं, एक बार पूरा देख लेते हैं कि फर्स्ट के बारे में पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट आखिर कैसे कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ ख़त्म हुआ। एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था कि मराठा ने अटैक किया था, मराठा ने हैदर अली के ऊपर अटैक किया था। जब मराठा ने हैदर अली के ऊपर अटैक किया था तो हैदर अली ने क्या किया था, मराठा को 35 लाख रुपीज़ का पेमेंट करके उन्हें वापस भेज दिया था। अब 35 लाख का पेमेंट इसलिए किया था क्योंकि हैदर अली शांति चाहता था। इसके बाद में जैसे ही मराठा रिटर्न हुए तो हैदर अली के ऊपर किसने अटैक कर दिया, अब निजाम ऑफ हैदराबाद ने अटैक कर दिया। जो हैदराबाद का निजाम था उसने अटैक कर दिया। और इसी के साथ में क्या हुआ था कि अब जब निजाम ने अटैक किया है हैदर अली के ऊपर, तो हैदर अली की पावर को देखकर, हैदर अली की मॉडर्न आर्मी को देखकर, तो उसने क्या किया, निजाम था जो हैदराबाद का वो भी हैदर अली के साथ मिक्स हो गया। अब ये निजाम ऑफ हैदराबाद और हैदर अली, यानी मतलब मैसूर का जो किंगडम है हैदर अली, ये दोनों लोग मिक्स हो गए। इससे क्या हुआ कि निजाम ने एक ट्रीटी साइन की 1768। अब इसके बाद में क्या हुआ था, जब पहले इसके बाद में बताते हैं। इसके बाद में जब हैदर अली के साथ निजाम हो गया तो इसके बाद में ब्रिटिश ने फोर्स किया निजाम को कि आप उनके साथ मत जाइए, मेरे साथ आइए, हम आपको ज़्यादा पावर देंगे। तो इसीलिए निजाम ने क्या किया था, एक 1768 की ट्रीटी साइन की थी। निजाम ने 1768 की ट्रीटी साइन की थी और वह ब्रिटिश की तरफ से मिल गया था। अब क्या हुआ था कि पहले निजाम हैदर अली के साथ था, अब निजाम ब्रिटिश के साथ हो गया। अब जब निजाम ब्रिटिश के साथ हो गया तो ये दोनों पावर हो गई और हैदर अली अकेला हो गया। इसके बाद में इन दोनों लोगों ने मिलकर हैदर अली पर अटैक किया। जब दोनों लोगों ने मिलकर हैदर अली पर अटैक किया तो इसमें क्या हुआ था कि जितने निजाम को क्या कर दिया गया था, ब्रिटिश लोगों ने जितनी भी निजाम ने क्या किया था कि ब्रिटिश को अपनी सारे दीवानी राइट्स ब्रिटिश को दे दिए थे और ब्रिटिश ने मैसूर को जीत लिया था। जैसे ही निजाम और ब्रिटिश ने मिलकर हैदर अली पर अटैक किया तो हैदर अली वहाँ से डर की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से वहाँ से भाग गया। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही वो हारा वहाँ से भाग गया और उसके बाद में उसका जो बेटा था, उसके बेटे ने इंग्लिश को फोर्स किया, मतलब ब्रिटिश लोगों को फोर्स किया कि आप ट्रीटी साइन करें। तो इसी वजह से क्या किया गया कि ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई और ये साइन की गई थी अप्रैल में 1769 में।
1769 अप्रैल में यह ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की थी और इसी ट्रीटी के अंतर्गत इस युद्ध का समापन हो गया। ये जो फर्स्ट मैसूर वार है इसका युद्ध को एंड कर दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ था कि जब ये युद्ध हो गया था तो दोनों पार्टी ने डिसाइड किया था कि एक दूसरे के द्वारा जीती गई हुई जितने भी एरिया हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं, वो एक दूसरे को हम वापस करेंगे, सारी रिटर्न कर देंगे, वो वापस कर देंगे। दोस्तों, आज के हमने लेक्चर में क्या पढ़ा कि हैदर अली के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हैदर अली का इंट्रोडक्शन जाना, फिर उसके बाद में और फर्स्ट मैसूर वार हुआ था उसके बारे में जाना था। तो आज का जो एक ये लेक्चर है हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसमें हम लोग बस इतना ही रखेंगे। इसके साथ में जो हमारा पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम सेकेंड मैसूर वार और साथ ही साथ में थर्ड मैसूर वार, 2 बारों को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम फोर्थ मैसूर वार और इसका पूरा समरी, जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ मैसूर वार हुए थे, इनकी पूरी समरी के साथ ही साथ में जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और विभिन्न प्रकार के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब आज हम लोगों ने सीखा है। और इसके बाद में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।